हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर्स विद एपोनिम्स। जो हमारे बाकी थे कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड क्लिनिकली भी हमें ज़्यादा देखने मिलते थे। ठीक है, इफ़ आपने वो ना देखे हो तो आप देख सकते हो ऑर्थोपेडिक ट्रोमा की प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें आई थिंक सेकेंड पार्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बार्टन्स फ्रैक्चर एक टाइप का रिस्ट फ्रैक्चर है ये। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिक ब्रेक एट द डिस्टल रेडियस बोन नियर द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, इसे हम मार्जिनल फ्रैक्चर भी बोलते हैं क्योंकि ये मार्जिन या फिर एज ऑफ द रिस्ट बोन नियर द जॉइंट सरफेस पे होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। जब हम आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर जाते हैं तब ये फ्रैक्चर हो सकता है। मतलब इट्स लाइक व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक अ स्टिक बाय बेंडिंग इट। जब आप कोई स्टिक को तोड़ते हो तो आपके रिस्ट कैसे बैंड हो जाते हैं, लाइक उस वे में आप गिरते हो तब ये फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, डिसलोकेट या फिर स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है बोन उसकी नॉर्मल पोजीशन से। ठीक है, और हम इसे कैसे ठीक करेंगे, ये कैसे हील होगा? तो कास्ट या फिर सर्जरी से ये हील होगा। साइड स्वाइप इंजरी या फिर फ्रैक्चर ये कैसे होता है? ये ज़्यादातर कार एक्सीडेंट्स में देखने मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, होप ऐसे ना हो लेकिन जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप कार में हो, आपका हाथ कार की विंडो पे है एंड सडनली कोई व्हीकल से आपका आर्म पर्टिकुलरली एल्बो रीजन इंजर्ड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं साइड स्वाइप इंजरी। क्योंकि उधर एक फोर्सफुल कांटेक्ट हुआ आपके आर्म एंड वॉट एवर द व्हीकल इज़, इसकी वजह से अलग अलग इंजरीज हो सकती है, जैसे फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्प्रेन, कंट्यूजन इन द एल्बो एरिया। ठीक है, इसलिए हम इसे साइड स्वाइप इंजरी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कार एक्सीडेंट, फॉल, गिरने से भी ये हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एल्बो पे कोई आए तब हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? तो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है ट्रीटमेंट। ठीक है, मे इन्वॉल्व इमोबिलाइजेशन, पेन मैनेजमेंट, इफ़ पॉसिबल सर्जरी हो सकती है फ्रैक्चर या डिसलोकेशन के लिए। ठीक है, मेजर नर्व फ्रैक्चर, जब नेक ऑफ फिब्युला का फ्रैक्चर होता है उसे हम बोलते हैं मेजर नर्व फ्रैक्चर। ये कैसे होता है? डायरेक्ट ट्रॉमा या फिर इम्पैक्ट की वजह से। ठीक है, गिरने की वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है सिवियरिटी के ऊपर। ठीक है, मे इन्वॉल्व रेस्ट, इमोबिलाइज कर सकते हैं बाय कास्ट या ब्रेस एंड समटाइम्स सर्जरी हो सकती है अगर फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड या फिर कॉम्प्लेक्स है। पाइलोन फ्रैक्चर ये एक सीरियस इंजरी है एट बॉटम ऑफ द शाइन बोन नियर द एंकल। मतलब इंट्रा आर्टिकुलर डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया पे फ्रैक्चर होगा, वो भी कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर होगा। ठीक है, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में। कैसे होगा? हाई एनर्जी एक्सीडेंट्स की वजह से, जिसके अंदर बोन क्रस्ट हो जाता है, हमारा एंकल जो है एंकल जॉइंट डैमेज हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? सर्जरी होगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंड सीवियर इंजरी है। सर्जरी में रियलाइन एंड स्टेबलाइज करेंगे बोन के फ्रेगमेंट्स को, प्लेट, स्क्रूज एंड अदर डिवाइसेस को जो यूज़ होते हैं। ठीक है, रिकवरी अच्छा खासा टाइम लेगी एंड फिजियोथेरेपी लोगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी रिगेन कर सको। ठीक है, चौपाट फ्रैक्चर डिसलोकेशन ये एक टाइप का फुट फ्रैक्चर है जो इन्वॉल्व करता है मिड फुट बोन्स का फ्रैक्चर। ठीक है, मतलब इंटरटार्सल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की वजह से होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी होगी, वो बोन्स को रियलाइन करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे फॉर हीलिंग एंड देन रिहेबिलिटेशन होगा कि वो रिस्टोर कर सके फुट के फंक्शंस। जोन्स फ्रैक्चर, यहाँ किसका फ्रैक्चर होगा? बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन ऑफ द फुट का फ्रैक्चर होगा। ठीक है, कैसे होगा? ज़्यादातर ट्विस्टिंग या फिर स्ट्रेस फोर्स की वजह से होता है। हीलिंग यहाँ पे स्लो होगी क्योंकि लिमिटेड ब्लड सप्लाई होता है उस एरिया में, फुट वाले एरिया में। ट्रीटमेंट की बात करें, इमोबिलाइज
करेंगे एंड समटाइम्स सर्जरी भी हो सकती है बेटर हीलिंग के लिए, ठीक है। रिकवरी का टाइम वैरी करेगा। ज़ेफरन्सन फ्रैक्चर, इसमें फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा का फ्रैक्चर होता है जो इन्वॉल्व करता है मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ द एटलास, और उसकी वजह से स्पाइनल में भी इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है, ठीक है। कैसे होता है, तो फोर्सफुल इम्पैक्ट टू द हेड या फिर नेक के ऊपर होगा, तब ये फ्रैक्चर हमें देखने मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी, ठीक है, कितना सीवियर है वो, या तो इमोबिलाइज करेंगे कॉलर के साथ और सर्जरी करेंगे स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। विप्लाश इंजरी, ये नेक इंजरी है। ये कैसे होती है, सडन नेक मूवमेंट किया आपने तब हो सकती है, ज़्यादातर कार एक्सीडेंट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। इस इंजरी में क्या होता है, नेक के मसल्स टिश्यू स्ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेन, स्टिफनेस एंड सम अदर सिम्टम्स भी देखने मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो रेस्ट, पेन मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज, मेडिकल केयर लेंगे सीवियर केसेस के लिए, ये रिकवरी में आ जाता है सब, ठीक है। चांस फ्रैक्चर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी है ये इन्वॉल्व करता है हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर इन वर्टिब्रे, ठीक है, जो टिपिकली मिड टू लोअर बैक रीजन में होती है, ज़्यादातर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में ये होता है, ठीक है। जब हमने सीट बेल्ट पहना हो कार एक्सीडेंट में, उस वक्त ये फ्रैक्चर हमें हो सकता है, ठीक है। एक्सीडेंट का फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल ब्रेक हो जाती है वर्टिब्रे, ठीक है, इसलिए हम इसे सीट बेल्ट फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेस पहनाएंगे, सर्जरी होगी इसकी, ठीक है। मार्च फ्रैक्चर, जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिपीटेटिव स्ट्रेस या फिर ओवर यूज़ करते हैं हम किसी पार्ट को, तब ये पॉसिबल है, जिसे हम मार्च फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलेंगे। ज़्यादातर हमें फिट बोन में ये फ्रैक्चर देखने मिलता है, शाफ्ट ऑफ सेकंड या फिर थर्ड मेटाटार्सल में, टिपिकली एथलीट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रिपीटेटेड स्ट्रेस की वजह से टीनी क्रैक्स हो जाते हैं फिट बोन्स में, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग देखने मिलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो रेस्ट, इमोबिलाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी लेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, न्यूट्रिशन में कैल्शियम एंड विटामिन डी लेंगे, ठीक है, एंड हाइड्रेटेड रखेंगे क्योंकि हाइड्रेशन की वजह से बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। स्ट्रिंग हाइड्रेटेड सपोर्ट सेलिंग प्रोसेस, राइट। ऑर्थोटेक्स, देन ग्रेजुअली रिटर्न टू एक्टिविटी, जो कॉमन ट्रीटमेंट है, ओके। बर्स्ट फ्रैक्चर, सीवियर टाइप ऑफ स्पाइनल इंजरी है ये, जहाँ वर्टिब्रे क्रस्ड हो जाती है। कैसे होता है, टिपिकली हाई एनर्जी ट्रोमा जैसे कि कार एक्सीडेंट या फिर फॉल, गिरने की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड दबेगी तो ऑब्वियसली नर्व भी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के नीचे का जो लेवल है, ठीक है, वो सब जो फंक्शंस है नर्व के वो डैमेज हो जाएंगे क्योंकि नर्व ही डैमेज हो चुकी है, राइट। ट्रीटमेंट की बात करें, इमोबिलाइज, सर्जरी, पेन मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, वही सब, ठीक है। हैंगमैन्स फ्रैक्चर, जिसमें C2 वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होता है, ठीक है, इसे हम ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ऑफ द एक्सिस भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा अफेक्टेड है, ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस, ठीक है, उसे हम एक्सिस भी बोल सकते हैं, इसलिए हम इसे ट्रॉमेटिक स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ऑफ द एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पाइनल की भी इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से होता है ये फ्रैक्चर, ट्रॉमा, सिवियर कार एक्सीडेंट या गिरने की वजह से, हैंगिंग की वजह से, या फिर सडन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक की वजह से होता है ये। सिम्टम्स की बात करें तो नेक पेन होगा, लिमिटेड मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट इमोबिलाइजेशन करेंगे एंड सर्जरी करेंगे फॉर स्टेबलाइजेशन, ठीक है। डैशबोर्ड फ्रैक्चर, इसमें पोस्टीरियर लिप ऑफ एसिटाब्यूलम का फ्रैक्चर होता है विथ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप, ठीक है। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में हमें ये देखने मिलता है फ्रैक्चर। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स मतलब दो या फिर उससे ज़्यादा कार जब क्रश हो जाती है एक साथ इनटू ईच अदर ऑन द रोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट है, इफ़ अ पर्सन
का नी जो है वो हिट होता है डैशबोर्ड के साथ रियली हार्ड, इट कैन ब्रेक द बैक रिम ऑफ द हिप सॉकेट वेयर द थाई बोन्स कनेक्ट, जो काफ़ी पेनफुल होता है। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट कुछ वैसे होता है। स्ट्रडल फ्रैक्चर, सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रैमी का फ्रैक्चर होगा ऑफ बोथ साइड्स, बायलैटरली होगा। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हो कैसे होगा, वर्टिकल शेयर इंजरीज़ की वजह से ही होता है। वर्टिकल शेयर इंजरीज जैसे कि एक फॉर एग्जांपल पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसके दोनों एंड से आप उसे पुल कर रहे हो, वहाँ एक स्ट्रेचिंग फोर्स आ रहा है। ठीक है, वो मिडल में से टियर होगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे वर्टिकल शेयर इंजरीज। ठीक है, ये कार एक्सीडेंट्स में होता है ज़्यादातर। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी ऑब्वियसली। मलगाइंस फ्रैक्चर, ये एक पेल्विक फ्रैक्चर। ठीक है, टू सेपरेट ब्रेक्स ऑन बोथ साइड ऑफ द पेल्विस, दो सेपरेट ब्रेक हो जाएंगे दोनों ही साइड पेल्विस के। ठीक है, ज़्यादातर ये हमें डबल ब्रेक या फिर वी शेप दिखेगा इन पेल्विक बोन में। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लाइक कार एक्सीडेंट्स या फिर फॉल फ्रॉम सिग्निफिकेंट हाइट, एंड ये फ्रैक्चर अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, मैलेट फिंगर फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सटेंसर टेंडिन ऑन एट द टिप ऑफ द फिंगर इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से फिंगर को स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, फिंगर फुली एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, वो ड्रॉप हो जाएगी फिंगर, तो हम उसे ड्रॉप फिंगर फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं या फिर बेसबॉल फिंगर फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बॉल के फोर्स की वजह से काफ़ी बार टिप ऑफ द फिंगर जो है वो इंजर्ड हो जाता है, इसलिए बेसबॉल फिंगर फ्रैक्चर बोलेंगे। ठीक है, उस गेम में होता है। एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो स्प्लिंटिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ ये लेक्चर एंड होता है। हमने पूरा ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा का चैप्टर फिनिश कर दिया है। ठीक है, इफ़ आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो, सो प्लीज़ आपके नीडी फ्रेंड्स या मेट्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।